अस्सलाम वालेकुम। टीम ट्रेडर की तरफ से शुएब जावेद। दोस्तों, ये क्रिप्टो एनालिस्ट का सेकंड लेक्चर है और आप सबको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हम क्रिप्टो, स्टॉक्स और फॉरेक्स इन तीनों को डिटेल से स्टडी करेंगे। मगर उससे पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी होती है प्राइस पैटर्न्स की। और तीनों फाइनेंशियल मार्केट से तीनों में प्राइस पैटर्न्स होते हैं। तो अगर हम पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी बाकी चीज़ें समझने में। दोस्तों, थ्रू आउट दिस लेक्चर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पेन, पेपर, पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। और मैं फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करें तो आपने 2 महीने तक डेमो ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, टाइप ऑफ ट्रेड, कितने टाइप के ट्रेड होते हैं और उनका क्या टाइम फ्रेम होता है, और आपको कौन सी ट्रेड करनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब पर्सन हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ मार्केट या मार्केट साइकिल। ये हम चार्ट में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मार्केट में कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं, उन्हें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और उनसे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक टाइप ऑफ ट्रेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये चार तस्वीरें बनाई हुई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में, और आप इसे एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले है इंट्राडे, फिर उसके बाद स्विंग, तीसरी टाइप ऑफ ट्रेड है स्कैल्पिंग, और लास्ट लॉन्ग टर्म। जैसा कि आप सब ने नोट किया होगा कि मैंने इन बॉक्सेस में टाइम फ्रेम भी लिखा हुआ है। जिस जैसे इंट्राडे है तो उसके लिए आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट और 45 मिनट का चार्ट। इसी तरह स्विंग है तो आप उसके लिए देखेंगे 1 घंटे का चार्ट, 2 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का, 6 घंटे का और 12 घंटे का चार्ट। इसी तरह तीसरी टाइप ऑफ ट्रेड जो स्कैल्पिंग है उसमें आप देखेंगे 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट। और चौथी और लास्ट जो ट्रेड हमारी है लॉन्ग टर्म, उसमें आप देखेंगे डेली का चार्ट, 3 डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट और 1 मंथ का चार्ट। दोस्तों, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से टाइप की ट्रेड करनी चाहिए। मगर उससे पहले हम ये देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है तो इसका मतलब है कि आप जितनी भी ट्रेड एक दिन में लेंगे आप उसे उसी दिन क्लोज करेंगे। इस टाइप की ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसी तरह जो स्विंग ट्रेड है इसका मतलब है कि आपने जिस भी ट्रेड को एक दिन से ज्यादा होल्ड किया तो उसको आप स्विंग ट्रेड कंसिडर करेंगे। आप इसे एक हफ्ते तक भी होल्ड कर सकते हैं और 1 महीने तक भी, और 3 महीने तक भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आप 3 महीने से ज्यादा इसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग का मतलब है कि आपने एक चीज $1 की ली और उसे आपने $1.01 पर सेल कर दिया, आप बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट अपने पास रखेंगे। तो इस टाइप की ट्रेडिंग को हम कहते हैं स्कैल्पिंग। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आपने जिस भी ट्रेड को 3 मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो वो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेड कंसीडर होगी। अब डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग को दे सकते हैं तो आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग करें, और अगर आप बिगनर हैं तो आप स्विंग ट्रेड को प्रीफर करें। स्विंग ट्रेड से जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आपके लिए इंट्राडे आसान हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्विंग ट्रेड को और लॉन्ग ट्रेड को प्रीफर करें। लॉन्ग ट्रेड एक किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपके फंड को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आप स्विंग ट्रेड को प्रीफर करें। इंट्राडे और स्कैल्पिंग इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम ट्रेंड्स पर बात करते हैं। ट्रेंड्स का मतलब होता है डायरेक्शन। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, कि जिसमें प्राइस मुसलसल राइज कर रहा होता है और आपको चार्ट में उसका ओवरव्यू इस तरह नजर आ रहा होता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ हमेशा बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। मगर आपको जो एक जनरल सा व्यू है वो आपको इस तरह नजर आएगा।
कि जैसे प्राइस आपकी थी $5 पर और अप ट्रेंड पे वो आपकी चली गई $40 पर। मगर ये एकदम से शूट अप नहीं होगी, आपको ये फेजेस में नजर आएगा कि बहुत ज्यादा बाइंग हुई तो प्राइस जिससे शूट अप हुआ, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर बहुत ज्यादा बाइंग हुई, फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई। इस तरह आपको एक अप ट्रेंड नजर आएगा। दोस्तों, जो दूसरा ट्रेंड है उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, यानी जो प्राइस है वो मुसलसल गिरेगी और वो आपको इस तरह नजर आएगी कि जो प्राइस आपकी $40 पर थी वो 35 पर आ गई, फिर वो वापस 38 पर गई और फिर 38 से सीधा $30 पर, और 38 $30 से वो सीधा $35 पर, और 35 से सीधा वो $5 पर। इसको कहते हैं कि प्राइस ट्रेंड में आ रहा है, कि मुसलसल एक फेज है जिसमें प्राइस गिर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, या लोग जो हैं वो अपनी पैनिक सेलिंग की वजह से लॉसेस रियलाइज कर रहे हैं। और दोस्तों, जो तीसरा ट्रेंड होता है उसे हम कहते हैं साइडवेज, यानी जो प्राइस है वो एक ही पैटर्न बना रही है। आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह नज़र आएगा कि प्राइस बढ़ी, फिर गिरी, फिर वापस बढ़ी, उस प्राइस पे ही आ गई, फिर वो गिरी, ये तीसरी बार भी रिपीट हुआ और फिर वापस गिर गई। इस तरह एक साइकिल चलती है जिसमें प्राइस बढ़ती है, फिर वहां से गिरती है, फिर बढ़ती है सेम प्राइस पे, फिर वो सेम प्राइस पे गिरती है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग एक ही स्पीड पे हो रही है। यहाँ पे बायर है, वो यहाँ से बाय करते हैं, फिर वो यहाँ पे सेल करते हैं, फिर वो यहाँ से दोबारा बाय करते हैं, फिर वो यहाँ पे आके सेल करते हैं, फिर वो यहाँ से दोबारा बाय करते हैं और वो यहाँ से सेल करते हैं। तो इस तरह एक रिपीट सा एक साइकिल बन जाता है जिसे हम साइडवेज या कंसोलिडेशन कहते हैं। दोस्तों, अब हम तीनों ट्रेंड को बिटकॉइन की चार्ट में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी प्राइस मुसलसल अप ट्रेंड में गई है, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में, और फिर यहाँ से दोबारा अप ट्रेंड में प्राइस मुसलसल बढ़ रही है, और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड, और ये हमारा साइडवेज मूवमेंट हुई, और फिर यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है। अब हम बात करते हैं मार्केट साइकिल की। दो टाइप की मार्केट साइकिल होती हैं, बुल मार्केट या बेयर मार्केट। बुल मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं वो काफ़ी लंबे अरसे तक ऊपर की तरफ जाती हैं, और बेयर मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं वो काफ़ी अरसे तक नीचे की तरफ आती हैं। फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होते हैं, बुल्स और बेयर। बुल्स वो प्लेयर होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और बेयर वो प्लेयर होते हैं जो मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। मैंने आपको फार्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप अपॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई। जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होगा वो किसी भी टाइप की मूवमेंट ला सकता है मार्केट में, चाहे वो मार्केट को ऊपर लेके जाए या वो नीचे लेके जाए। बाकी जो लोग होते हैं वो उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन का अप ट्रेंड शुरू हुआ था तो टेस्ला ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, जिनको क्रिप्टो नहीं आती थी, उन्होंने भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो इससे एक सेंटिमेंट बना। इसी तरह बेयर मार्केट का भी एक सेंटिमेंट होता है कि जो मेजर प्लेयर होते हैं वो प्रॉफिट टेक कर लेते हैं, सेल कर देते हैं अपनी होल्डिंग्स। तो उससे क्या होता है कि मार्केट कैप का एक मेजर चेन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पैनिक में आते हैं प्राइस को गिरते हुए देखकर, और वो अपनी होल्डिंग सेल कर देते हैं लॉस में।
तो उसकी वजह से एक बेयर मार्केट शुरू हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इन साइकिल में हमेशा ट्रेंड नज़र आएंगे। अप ट्रेंड भी नज़र आएगा, डाउन ट्रेंड भी, और साइडवेज ट्रेंड भी नज़र आएगा। जैसे यहाँ से बुल मार्केट शुरू हुई थी तो इसमें हमें यहाँ से अप ट्रेंड नज़र आया, फिर डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, और फिर यहाँ पे साइडवेज, और फिर डाउन ट्रेंड, और फिर यहाँ पे साइडवेज, और फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, और फिर सीधा डाउन ट्रेंड। तो इस तरह रेंडमली इन ट्रेंड में आपको साइकिल नज़र आएगी। हमने इस लेक्चर में टाइप ऑफ ट्रेड को देखा, और हमने ये देखा कि हमें कौन सी ट्रेड करनी चाहिए, और उसके बाद हमने टाइप ऑफ मार्केट और मार्केट साइकिल सीखा। तो दोस्तों अब मैं आपको क्विज दूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने होंगे।